स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं तव स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं नववर्षमङ्गलमय भवतु नववर्षमङ्गलमय भवतु दिवस दिवसं शुभकरं दिवस दिवसं शुभकरं सर्वे जना सुखिना भवतु सर्वे जना सुखिना भवतु कामये तव दर्शनं ये कामये तव दर्शनं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं तव स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं। मिशन के अंदर लगे हुए हमारे विश्व हिंदू महासंघ के समस्त पदाधिकारीगण और उनमें से विशेष तौर पर मेरे पास में ही हमारा युवा यहाँ पर बैठे हैं श्रीमान नीरज जी, और इनके साथ में यहाँ पर श्रीमान अमर सिंह जी बैठे हैं, पीछे बबलू भी बैठा है और श्रीमान अनिल जी भी बैठे हैं। और सभी का नाम लेना बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी प्रक्रिया होगी, तो आप सभी जितने यहाँ पर हमारे इस विश्व हिंदू महासंघ संस्थान से जुड़े हुए एक पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सबको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि हम सब आज एक छत के नीचे एक प्रांगण पर विशेष तौर पर यज्ञों की मेला में इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू विद्यार्थियों के बीच में एक वैदिक कार्यक्रम अनुष्ठान के अंदर बैठे हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेरा बहुत बार आना होता है और उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना आना जाना रहता है। योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मैं समझता हूँ वेद का मुख्य मंत्र भी अगर योगी आदित्यनाथ जी को हम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ जी जब लोकसभा सांसद थे तभी से मेरा उत्तर प्रदेश में आना जाना रहता है, लेकिन बरेली के आसपास या शाहजहांपुर के आसपास या मैं समझता हूँ आपके अपने इस गुरुकुल के आसपास के क्षेत्र में मेरा इतना आना जाना नहीं रहा। आज आप सब आत्माओं के दिग्दर्शन करके मैं प्रसन्न चित्त हूँ और आप सबकी मुक्त गण से बड़ाई करता हूँ। आप सब धन्यवाद के पात्र। तो बंधुओं, हरियाणा में एक आंदोलन चला था दुष्ट पापी रामपाल के खिलाफ। उस आंदोलन की प्रथम ईंट रखने वाला व्यक्ति मैं था। मेरे साथ एक बड़े पैमाने पर पर्व त्योहार की तरह एक आंदोलन का रूप लेकर के इस क्रांति को नई चेतना देने वाला एक संगठन आर्य समाज खड़ा हुआ था। उस आर्य समाज ने हमारा इतना साथ दिया कि हम लोगों ने मिलकर के ब्रह्म पूज्य आदरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के ब्रह्मलीन गुरुदेव, यशस्वी गुरुदेव और मेरे अपने आइडियल जिनको मैं मानता रहा आचार्य बलदेव जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमें रहा, और हम सब ने मिलकर के एक क्रांति का बिगुल बजाया। और वो रामपाल जो वेदों के लिए राक्षस के सम्मान या कहूँगा किसी सल्तनत के दुष्ट आकांक्षा के सम्मान व्यक्ति था, उस ऐसे दुष्ट के खिलाफ उस आवाज के अंदर मेरी आवाज को मजबूत बनाने के लिए ये संगठन खड़ा हुआ और हम सब ने मिलकर के रामपाल दास को हरियाणा सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाते हुए हम लोगों ने इतना परिश्रम किया कि वो एक दिन आया और उस दिन जेल की चक्की पीसने के उस मंच तक पहुंचा। उसके बाद हम लोगों ने एक चैन लिया, एक चैन की श्वास ली कि
क्या हो गया लाइट को? बस अभी 1 मिनट बस 1 मिनट। उसके बाद जब रामपाल का हम सब ने मिलकर के जेल में घुसोने का जो हम सब का एक स्वप्न था उसको हमने जब साकार किया, उसके बाद वेद की ज्योति जलाने के लिए भी हम लोगों ने भारत के अनन्य क्षेत्रों, भागों, राज्यों में जाकर के इस प्रकार के यज्ञों का वेद पाठ आदि, वेद मंत्र आदि, वेद कथनांक, वेद ऋचाओं, इनको प्रसारण करने का काम किया, जिसके अंदर हम सब लोग सफल भी हो रहे हैं। प्रिय बंधुओं, आर्य समाज केवल मात्र भारत में ही मौजूद नहीं है, बल्कि आर्य समाज अनन्य कई देशों के अंदर, बाहरी देशों के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि हम सब लोग विभिन्न हिस्सों में बंट करके, धड़ों में बंट जाने के कारण आर्य समाज की गरिमा को गिरती भी देख रहे हैं। आज आर्य समाज सफल नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण आर्य समाज का धड़ों में बंटना। आर्य समाज के द्वारा समय समय पर लोगों को एक नई चेतना देने का काम किया जाता है, और आज मैं देख रहा हूं आर्य समाज खंडन ज्यादा करता है, मंडन कम करता है, भेदभाव भी कर रहा है। अपने मंच साझा करने से दूसरे संतों को परहेज कर रहा है, परहेज करने में कोई कोताही नहीं बरतता है। इसलिए आज आर्य समाज की ये गरिमा गिर रही है। तो आप सब आर्य समाज के सभी यहाँ पर उपस्थित एक एक सन्यासी या एक एक ब्रह्मचारी या एक एक आर्य आचार्य या श्रेष्ठ विद्वान को मैं विशेष तौर पर निवेदन करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के गंगे नाले को तभी साफ कर पाएंगे जब हम उसमें अपने हाथ को थोड़ा सा गंदा करेंगे। अगर आप लोग परहेज करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे कि नहीं ये तो नाथ संप्रदाय के सन्यासी हैं, ये तो गिरी संप्रदाय के सन्यासी हैं, या ये अनन्य संप्रदायों से जुड़े हुए लोग हैं और हमें इनमें नहीं जाएंगे, तो आप बने रहिए, आपको कौन पूछे। आप बैठे रहिए अपने घरों के अंदर विद्वान बनकर के, आपकी विद्वता क्या काम आएगी। अगर आप अपनी विद्वता का वास्तव में इस धरती को, इस खगोल भूगोल को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे झोली करके निवेदन कर रहा हूं कि सबको इस एक ध्वज ओम के झंडे के नीचे लेकर के आने का काम करें। आप सबको एक ध्वज के नीचे लाने का काम करें, और उसके लिए आप लोग इसकी पहल करें। आपकी पहल का स्वागत मैं स्वयं करूंगा। हरियाणा के अंदर आर्य समाज का कोई भी बड़ा कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मैं ना जाता हूँ। हर एक कार्यक्रम के अंदर हम लोग जाते हैं, और कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते कि आर्य समाज है या नाथ संप्रदाय। हम सब का एक ध्येय रहता है कि ये भगवान इस पूरी दुनिया के अंदर विजय तराम का एक शंखनाद करेगा, जय श्री राम के उद्घोष को ये उज्जवल करेगा, वेद की ऋचाओं को ये पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। हम सब लोगों को एक मंच पर आना ही होगा, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि अगर हम सब लोग एक ध्वज के नीचे, एक मंच के नीचे नहीं आएंगे तो ये लोग सफल होंगे। जो इस्लामिक षड्यंत्रों और ईसाई मशीनरियों के माध्यम से जो षड्यंत्र फैलाने का काम कर रहे हैं वो लोग सफल होंगे। बोले भारत माता की, भूमि की जय। यानी जीत हो जाना, हम सब की जीत तभी होगी जब हम जीतने वाले, अर्थात जीत कैसे हो इस पर चिंतन या मनन करते हुए आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ इस गुरुकुल को किसी भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो यहाँ पर इस यज्ञ वेदी पर हमारे आचार्य दिन प्रतिदिन आपको देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए सभी बाहर से महानुभाव यहाँ पर बैठे, उन सब से कहूँगा इस गुरुकुल को आकर के ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और मैं भी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि अब हम सब लोगों को मिलकर के इस गुरुकुल के कोशीय विभाग को, गुरुकुल के कोष को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये हमारे, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद के अंदर आप लोग जाकर के देख सकते हैं, यानी किसी भी जिला परिषद में आप जाकर के देख सकते हैं, आपको सड़कों के किनारे बसे हुए पीरों की मज़ारें मिल जाती हैं। आप किसी भी लोकल रास्ते से निकलिए, पीरों की धड़कती हुई मज़ारें, चमकती हुई मस्जिदें, और उनके अंदर चमकता हुआ मौलाना साफ सुथरे कपड़ों के अंदर मिल जाता है। और
उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के काफी भागों के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मदरसों की संख्या आप बड़ी स्तर पर मिलेगी। सही कह रहा हूँ? क्यों आ रही है कि मैं गलत हो तो बताना। देश के विभिन्न भागों के अंदर मदरसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये ओवैसी और मवेशी जैसे लोगों की कारण, उन लोगों के पुरुषार्थ के कारण हो रहा है। तो हम सब हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ जी या उनसे संलग्न हिंदू विश्व हिंदू महासंघ या अन्य जो उच्चतम आदर्शों के प्रतीक लोग हैं, उन सब की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि गंदे लोग गंदगी को बढ़ा रहे हैं तो अच्छे लोग अच्छाई को क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो हम सब लोग इस प्रकार के गुरुकुलों के स्तर को बढ़ाएं, गुरुकुलों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएं और गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अपनी जेब से कुछ दान देकर के अपने धन को शुद्ध और पवित्र करने का काम करें। उसके लिए आज हमने बरेली के अंदर रात को एक बैठक की थी। उस बैठक के अंदर काफी हमारे युवा वहां पर आए और सुबह प्रभात के अंदर भी उन युवाओं को मैंने दोबारा वहां पर बुलाया और आज मेरे साथ में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग आए ये आपके ही आसपास के लोग हैं। इन लोगों से मैंने बार बार विनम्र निवेदन करते हुए एक प्रेम के साथ जुड़े हुए इन सभी से मैंने इस बात का अनुग्रह किया है, आग्रह किया है, निवेदन किया है और आशा के साथ आदेश इन लोगों को दिया है कि अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हो, मेरे आने पर आप लोग इतनी खुशी जताते हो तो आपको हमारे गुरुकुलों के अंदर अनुदान देना होगा। तो सबसे पहले हमारे नीरज जी ने इस बात के लिए मेरे को तुरंत आश्वस्त किया और इन्होंने मुझे कहा महाराज जी आज आप पहली बार इस गुरुकुल में हमें लेकर के आए। अब हम लोग इस गुरुकुल के लिए सारी टीम और संगठनात्मक शक्ति के साथ सृजनात्मक शक्ति का उदय करेंगे और इस गुरुकुल को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपके गुरुकुल के साथ मैं एक नई संगठनात्मक शक्ति को जोड़कर जा रहा हूँ और इस गुरुकुल को केवल इस शक्ति के साथ ही नहीं जोड़ रहा हूँ बल्कि आज एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आदरणीय अनुभव जी आपने इस प्राचीनतम पड़ी हुई खंड खंड होती हुई संस्था को पुनर्जीवित करने का जो कार्य किया है इसके लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को। लेकिन ये शुभकामनाएं केवल सुख की शुभकामनाएं नहीं दे रहा बल्कि इस शुभकामना को देने के साथ मैं इस बात का संलग्न कर रहा हूँ, जुड़ाव कर रहा हूँ कि जो भी गुरुकुल की समस्याएं हैं उनको एक कागज पर लिख करके आप लोग मुझे दें। मैं हमारे गुरुकुल परिवारों से निकल करके संसद के अंदर कम से कम 5 से 6 सांसद बैठे हुए, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो लोग मेंबर बने बैठे हैं। हम लोग उनके सामने आपकी समस्या रखेंगे और मैं बहुत जल्द आज ये समाज में पढ़ लिख करके आज बब्बर शेर की तरह देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर आप लोग देखते होंगे परम पूज्य आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी वो गुरुकुल में ही पढ़ लिख करके सांसद बने। ऐसे उस महान पुरुष के लिए तालियां बजाइए एक बार। तो उनके सामने भी मैं इस गुरुकुल का जिक्र करूंगा। वो राजस्थान के सीकर से सांसद हैं तो उनको मैंने एक बार जिक्र किया था तो उन्होंने कहा बताइए इस प्रकार के जो गुरुकुल हैं जिनकी हालात खस्ता हैं हम लोग उनके उत्थान के लिए सहयोग करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को इस मंच पर विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि उनके सामने मैं इस गुरुकुल की चर्चा भी रखूंगा, आप मुझे लिखित में दीजिए। दूसरा, मुंबई पुलिस के अंदर कमिश्नर रहे डॉक्टर सत्यदेव, वो पिछली सरकार में राज्य मंत्री भी थे और इस सरकार में वो लोकसभा सांसद भी हैं, IPS अधिकारी भी हैं, PhD भी हैं। उसके साथ साथ उनकी डिग्रियों की लंबी श्रृंखला। तो ऐसा उच्चतम व्यक्ति जो आर्य समाज से निकला है हम लोग उनके सामने इस गुरुकुल की भी चर्चा करेंगे, आप लोग मुझे लिखित में दीजिए। उसके साथ साथ मेरा व्यक्तिगत रूप से भी इस गुरुकुल को पूरा सहयोग रहेगा। जब जो जिस प्रकार की मेरी सहायता के लिए गुरुकुल मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। और इस गुरुकुल के अंदर जितने ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मेहनत करने वाले हमारे आचार्य और प्राचार्य और आचार्य बहनें यहाँ पर मेहनत कर रही हैं, उनको भी अगर व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या कभी आएगी, चाहे वो संस्थान की ओर से हो चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे।
आज इस गुरुकुल के अंदर सबसे पहले मैं मेरी जेब से एक छोटा सा अनुदान 21,000 रुपए दे रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने तो शुरुआत कर दी, अब आप लोग क्या क्या दे सकते हैं। आप इस गॉडलेस माइक को लेकर के घोषणा कीजिए कि आप लोग इस गुरुकुल को क्या क्या दे करके जा रहे हो। आप बताइए इस गुरुकुल को क्या दे के जा रहे हैं। 2100 देखो 2100 रुपए, ये इतना तेल फूकते हैं, इतना काम धर्म का काम करते हैं, सनातन पंथ का काम करते हैं, तो ये 2100 रुपए हमारे नौजवान साथी नीरज जी भी यहाँ पर दे रहे हैं और इसके साथ में अनिल जी, कहाँ गए अनिल जी, बहुत माल आगे आवाज आगे बड़ा देखो बड़ी समस्या है। पंडित जी महाराज बहुत माल इकट्ठा करते हैं, तो आज 500 आप भी 500 रुपए दे रहे हैं। 500 से काम है, 1100 रुपए आपके नहीं, 1100 नहीं पंडित जी, 2100 आपके निकालो, फिर उधार क्या नकदी करो, गूगल पे नहीं, नकदी नकदी करना। जो मेरे साथ आ रहे हैं, अगर उनमें से कोई और भी व्यक्ति, अब अमीर संधू 2100 रुपए, भाई कुलदीप जी हरियाणा पुलिस 1100 रुपए, दोनों में 1100। देखो वहाँ इन छोटे बच्चों के लिए ये सहयोग हो रहा है और यहाँ कुछ देने की जरूरत है, यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, यहाँ देने की आवश्यकता है। तो आप लोग और भी इसके अंदर अगर दे सकते हैं, आप 1100 क्या मतलब 2100 करो, मैंने तो पहली बार ही कहा 2100 दे, निकालो। हाँ सबसे निकाल करके, हाँ सबसे लिखो भाई, एक कॉपी लेकर के लिखो, इनके कुछ महाशिवाल गुरुकुल क्यों सूखा आकर के धोड़ उठा के जाना कोई फायदा नहीं, एक कॉपी में लिखो इनका सबसे लो भाई। उधार फिर मेरी भी क्या है, मेरा भी दो, और भी कोई नकदी देना तो आओ भाई। देखो जो दानदाता लोग होते हैं कुछ घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है, मैंने तो दे करके देखा है। जब हम लोग दान देते हैं तो वास्तव में परमात्मा इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा करता है कि दिन दोगुना रात चौगुना आपके पास और ज्यादा बड़ी संख्या में धन आता है। दान देने से ही धन में शुद्धि होती है, शराब पीने से धन में गंदगी फैलती है, सुल्फा पीने से, सिगरेट पीने से या अनन्य नशाखोरी के विकल्प अपनाने से घर के अंदर अशांति घुलती है। दान देने से घर में शांति का अस्तित्व बढ़ता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कुछ ना कुछ जरूर दान करें। तू क्या दान देगा भाई, कढ़ाई सोना पहन रखे गलत पता क्या देगा, उससे क्या होता है 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। ये ऐसा साधु है जो आपके एरिया में रहता है, ये हमारा साधु, हमारे यहाँ का साधु, मेरे को क्यों दो भाई, गुरुकुल वालों को दो। हाँ 1100 दे दिए ना, यहाँ लिखो इनका, गुरुकुल वाला एक व्यक्ति आगे लो, आप भी दे रहे हो, कितना दे रहे हो 1100, आप आप भी 2100 तो आप भी दो, मेरे को मत दो प्लीज, नहीं ये इनको आप दो दे दें, इनको दो लिख लें, एक व्यक्ति का और लिखवाओ। देखो बिना धर्मम अर्थम किम, धर्म का क्या है, धर्मम मूलम किम, धर्म का मूल क्या है, अर्थ पैसा। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं और आप किसी बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में मान लो कोई गाय माता एक्सीडेंट होगी, दुर्घटनाग्रस्त होने पर आप उसका उपचार करवाना चाहते हैं, आपकी जेब में अगर पैसे नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, सही बात है ना। तो इन बच्चों के लिए अगर आप लोग देंगे तो मैं समझता हूँ आपके घर में वैभव बढ़ेगा और आपका धर्म भी बढ़ेगा। धर्म यही तो जिसको हम धारण कर सकें, तो इस व्यवस्था को हम धारण कर सकते हैं। धर्म ही आपको बताता है कि ये आपकी बहन है, ये आपकी पत्नी है, या ये आपकी माता है, ये आपकी बिटिया, ये आपको केवल धर्म बताता है। धर्म तो कुछ सोचता ही नहीं है, वो तो हर किसी को अपनी हवस का शिकार बनाता है। तो इसलिए धर्म में आप लोग आए। तो मैं साधु के बारे में आपको बता रहा था, क्या नाम आपका? योगी अजीतनाथ। ये मेरा बहुत अच्छा कार्य करता है योगी अजीतनाथ जी, और आपके यहाँ नजदीक में रहते हैं, गुरुकुल को संभालते रहना, समय समय पर आना। कौन सा गाँव है? जलालाबाद। जलालाबाद में रहते हैं और ये गोरखपुर में मेरे से मिले हैं। तो इनकी आज इनको भी जब पता चला कि हम लोग इधर आ रहे हैं तो ये दौड़ करके आए, उन्होंने कहा मैं भी कुछ योगदान दूंगा। 5100 रुपए। साधु ऐसे चाहिए ना, तो देने वाले लेने वाले साधु तो बड़े देखे होंगे, नहीं देखे? माल लेने वाले साधु तो बहुत देखे होंगे भाई, देने वाले भी देखो। तो देखो ये हमारा नाथ संप्रदाय है, ये देना जानता है, लेना नहीं। तो कहने का मतलब इस साधु ने इतनी आस्था जताई गुरुकुल के प्रति, तो गुरुकुल में
ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने कई प्रकार के अभियान छेड़ते हुए आपके अपने क्षेत्र के अंदर गायों के लिए और दूसरे गायों के लिए गाय को अर्थ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। गाय के गोबर से लकड़ी बनाए, गाय के गोबर से क्या बनाए, कैसे बनाए, गाय के मूत्र से क्या बनाए, कैसे बनाए, गाय आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, उसके लिए वैकल्पिक तौर पर विकल्प देते हुए ये लोग यहाँ आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक बार इस बातों के लिए जोरदार इनका हौसला बढ़ाते हुए बोले भारत माता की। वेद भगवान हमारे बीच में स्थापित है, वेदों को साक्षी मानते हुए हम सब लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दान दे रहे हैं। आप यहाँ से नहीं हैं? आपका क्या नाम है? बधाइयों से आचार्य संजीव जी, आपका नाम? कहाँ से? प्रयागराज से मधुप नारायण जी। श्रीमान जी आप यहाँ पर मौजूद हैं। आपने भी 1100 रुपये बच्चों के लिए यहाँ पर संकल्पित होकर के प्रतिबद्ध और कटिबद्ध रूप में दिए। तो इन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मामले पंडित जी को तो हमने लूट ही लिया। और बताओ कौन बाकी है? तो आप कहाँ से हैं? देखो न्यू ऊंचा बैठने का मतलब न्यू थोड़ी ना हुआ है, बड़ी कुर्सी पर बैठे तो बड़ा काम करो, सीधी बात है ना। देखो हम तो हरियाणवी हैं, खुले हैं, मतलब बोलने में बिल्कुल मुंह फट है। तो कहने का मतलब है भाई इतना देर होने काम कर रहा है और तो बाल दो भाई। और आप लोग भी कुछ मदद करेंगे। बोलिए आप गुरुकुल के लिए क्या दे रहे हैं? ये रुद्रपुर गाँव धन्य है जहाँ पर बच्चों को विद्या का दान दिया जा रहा है। 3100 थोड़ा थोड़ा 5100। क्या आ जाओ, क्या करते हो आप? बैंक मैनेजर थे, मैनेजर साहब जी तो माल वगैरह इकट्ठा करे भाषा है हमारी रात हरियाणा में, बोले माल गड़ा इकट्ठा करे। 5100 रुपए दे रहे। देखो इनके लिए 2000 तालियां बधाइए, धन्यवाद। बैंक मैनेजर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे क्यों दे रहे हो भाई? मैंने के लेके जाने। हाँ और कौन दे रहा था? आप क्या काम करते हो लोकेंद्र जी? क्या काम करते हो लोकेंद्र जी? लोकेंद्र जी क्या काम करते हो? क्या काम करते हैं लोकेंद्र जी? कौन से विद्यालय में? एटा में प्रधानाध्यापक जी। आगे देखो एक साधु आप लोगों से कह रहा है, चला दे। मतलब एक आम आदमी कहे तो भी बात है, एक साधु कह रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपने विद्या के तो आप मतलब देवता है, साक्षात देवता है ये। आप में से किसी ने काली माता को देखा है? नहीं ना। किसी ने गोगा जी को देखा, कृष्ण जी को देखा? नहीं ना। उन देवताओं को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन देवताओं को हमने देखा है विद्यालयों में देते हुए। क्या विद्या? तो जो देता है वो क्या होता है? देवता। जो देता है वो क्या होता है? एक आवाज में बोलो, जो देता है वो क्या होता है? तो ये देवता है। और देवता जी आप दे रहे, आप बोलो क्या अनुदान दे रहे? कितना दिया आपने? कितना? 2100 का छोटा 2100। आपका क्या नाम है? देखो ये है महापुरुष शिक्षा की सदेश की रीढ़। 2100 बोल दिया तो 2100 यस, तुरंत प्रभाव से 2100 देने के लिए मेरी जेब में तो जाने नहीं। छोटे छोटे बच्चों के पेट में अन्न के रूप में या दवा के रूप में या कपड़े के रूप में इन्हीं पर लगना, या विद्या के रूप में बुद्धि के अंदर जाएगा। और भी कोई किसी के जेब में खुजली हो तो बताओ भाई। और बताओ भाई किसी का थोड़ी बहुत खुजली भाई, पीछे बैठे हो तो काम चल जाएगा क्या? ऐसे काम नहीं चलेगा। दीजिए आज धन्यदाताओं की, आज इस संस्कार और सुसंस्कृत कर देने वाले कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए। तो आइए इस कार्यक्रम में हम केवल उपस्थिति से ही नहीं बल्कि अपने धन से भी दान दे करके हम लोग इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। प्रधान जी कहाँ? ग्राम प्रधान जी कहाँ? ग्राम प्रधान जी आप आगे आ जाओ, उन्होंने काम करेगा, बड़ी प्लान सकली है। आ जाओ। ग्राम प्रधान जी का क्या नाम है? अनिल वर्मा जी। अब देख गर्म करो। हाँ अनिल प्रधान जी आप यहाँ हो मेरे पास ऊपरा। हाँ बैठो। हम इतनी दूर से आगे आपके गांव का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे, तो आप क्यों नहीं करोगे? चलो
सुनो फिर एक काम करते हैं, मैंने 21,000 दिए ना, मैं 31 करता हूँ। आप बोलो बढ़ाओ थोड़ा बढ़ा दो, मैं भी तो बढ़ गया नहीं 51 कर दो। ग्राम प्रधान कोई छोटा नाम अभी हमारे इन बढ़ाओ अनुभव दिन प्रधान। फिर देखो नदी ने ऊपर को दूध की निकालते ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान जी मैंने आज आपसे 51 की कहा है, बोलिए 51 रुपए देंगे के लिए जोरदार तालियां। ये प्रधान जी आपके गुरुकुल का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रधान अनिल जी आप बहुत बड़भागी हैं कि यज्ञ में यजमान बनने का सौभाग्य हम सब लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। यजमान यानी जिनको यज्ञों की वेला पर सम्मान प्राप्त हो वो यजमान कहलाता है। जो लोग यज्ञ में बैठ करके भी जेब को टाइट रखते हैं, अब मान लो हम लोग बैठे हैं एकदम से हार्ट अटैक हो और हम लोग चले जाए, जिंदगी छोटी सी, इसलिए जिंदा जी परमात्मा तत्व का ये ज्ञान है। जिंदा जी हम लोग दान करें, जिंदा जी हम लोग कुछ न कुछ इस ईश्वर के साम्राज्य को बढ़ाने का और राष्ट्रीयता की साधना की अनन्य साधकों के निर्माण के लिए अपनी जेब खोल करके दान करें, हृदय खोल करके दान करें। तो आज इन्होंने दिल खोल करके जो दान दिया है, ऐसे प्रधान जी के शुभ जीवन की, यशस्वी जीवन की, निरोग्य जीवन की मैं कामना करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कौन सा भी जिसकी जेब में गड़बड़ी है, दूसरे प्रधान जी कहाँ है? कहाँ है दूसरे प्रधान? आज प्रधानों की जरूर कहा चमन वर्मा जी कहाँ है? आदरणीय श्रीमान चमन वर्मा जी जहाँ कहीं भी हो मंच के नजदीक आए। आओ देखो छुप के बैठे हुए हैं, आज न्यू निकाम चला। देखो हम भी बहुत दूर से हरियाणा के हिसाब से चल करके आए। गुरुकुल को मदद दीजिए। गुरुकुल यानी गुरु का परिवार, ये बच्चे आप एक दिन यहाँ से जब निकल करके, यहाँ यूपीएससी का है क्या क्या है यहाँ? यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पीओ। अब देखो इतने सारे यहाँ पर आप लोगों के लिए विकल्प हैं, तो ये बच्चे एक दिन जाकर के देश की धरोहर के रूप में उच्च स्तर पर बैठ करके बड़े पैमाने पर जब काम करेंगे तो गांव का नाम होगा और गौरव बढ़ेगा। क्या बात बेटे? आपने दिए, आपकी तरफ से मैं दूंगा, ये आप ही नहीं, मैंने इस बच्चे की तरफ से, इनकी माँ की तरफ से। माता जी का क्या नाम है? मनसा शुक्ला। मनसा शुक्ला जी श्रीमती हमारी माता जी हैं। उन्होंने देखो एक छोटा सा भजन है, उसकी एक दो लाइन सुना दूं झांसी की रानी के लिए। विदुषी देश दीवानी वो झांसी की रानी, विदुषी देश दीवानी झांसी की रानी। सुना होगा आपने, सुना होगा आपके यहाँ तो चलता ही होगा। तो विदुषी देश दीवानी झांसी की रानी, ये भी कहाँ तक रहने वाली? तो ये देखो झांसी की रानी भी उठने लग गई है। नंबर 1 शुरुआत हो चुकी है, नंबर 2 में कौन आ रहा है? माताएं भी पीछे नहीं, रजनी पीछे। देखो ये हमारी माताएं भी, एक तो होता है रजनीगंधा जो समाज के विनाश का काम करती है, और ये हमारी रजनी माता जो आज समाज के लिए, विकास के लिए, समाज की उत्कृष्टता के लिए और इस यज्ञ सम्मान के लिए, यज्ञ कार्यक्रम के लिए, अनुष्ठान के लिए अपने जेब से कितने पैसे दिए? 500। क्या काम करते हो? आंगनबाड़ी करते हो। देखो एक पैसा भी तय दिया हो, 500 रुपए इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से, पवित्र कमाई से बच्चों के लिए यहाँ पर सहायता दी है, एक दान दिया, और इस बात का आप लोगों को ज्ञान भी दिया कि आप भी कीजिए, मैंने भी की है। तो शुरुआत में 2 माताएं आई, और भी बहुत चुका कर रखो। हम जब नोटबंदी हुई ना, बहुत सारी महिलाओं पर हाथ पैर हाथ निकालो। हम लोग को 5,000 मिलते हैं, 50,000 की दम रखते हैं। वाह वाह वाह, 5,000 मिलते हैं, 50,000 का दम मैं रखती हूँ। माता का ये बयान है। जोरदार ताली माताओं के लिए, इनके हौसले के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ वाह वाह, गुडी शुक्ला जी, शुक्ला आ रहे हैं, और बाकी भाई और नहीं है। शुक्ला परिवार के लिए बहुत बहुत तालियां, जोरदार ताली बजाकर हौसला बनाए। क्या नाम आपका? कितने दिए? देखो 10-10 के इसको बोलते हैं गुल्लक तोड़ के लाना। ये मतलब एक पैसा इकट्ठा करके घर में जो गुल्लक लगता है ना बच्चों में, छोटा क्या बोलते हो, गुल्लक ही बोलते हो ना, यानी ये दान के लिए, दान की भावना से ये पैसा इकट्ठा करके आज यहाँ दिया जा रहा है। आप लोग भी इस प्रकार की भावनाओं का विकास अपनी बुद्धि में करें, ये भावना विकसित होनी चाहिए। इन्होंने भी 1,000 रुपए दिया। 1,000 दिया है क्या? 1100 करो, शुभ करो, तो इसलिए 1100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बड़ा शुभकामनाएं। क्या नाम आपका?
नाम क्या आपका? गोता मार दो, नाम बता दो, क्या नाम है? इनका बताओ ना। संजीव मोहनजी बरेली से संजीव जी देखो इतनी दूर से आकर के 1100 रुपए का साथ दान दे रहे हैं। आप कितना दे रहे हो? क्या बोल रहे हो समझ में? बतियाई दे। देखो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया माता जी ने क्या बोला, पर मुझे ये जरूर समझ में आया कुछ न कुछ पैसे दिए हैं। ठीक है, प्रताप जी भी 1100 रुपए मेरे लिए नहीं गुरुकुल के लिए दे रहे हैं, और इस गुरुकुल को मैं भी मेरी तरफ से दे रहा हूँ। एक साधु दे रहा है तो हम भी उठो भाई, करो सहयोग में। ये संस्थाएं बातों से नहीं चलती, संस्थाएं बातों से नहीं, संस्थाएं धन से चलते हैं। और जब बीमार होते हो तो डॉक्टर को भी तो, अगर डॉक्टर ने कह दिया 10,000 रुपए बिल है तो आप लोग 10,000 दे के आ जाते हैं। अगर कह दिया 20,000 बिल है तो बिना सोचे समझे तुरंत, बिना कम करवाते हुए, बिना कटौती करवाते हुए आप लोग जितना डॉक्टर कह देता है उतना देते हो। तो आज तो गुरुकुल है, इसके अंदर दीजिए ताकि बीमारियों से बचेंगे। कितने हैं? 1100 रुपये। क्या काम करते हो? आपका तो घड़े पानी की सुविधा है, मजाक करने की आदत है मेरी, पूरा मत मानना, वरना हम घी डाल देते हैं पूरा। 2 बच्ची पढ़ती है। देखो लोग लगे रहते हैं, बिटिया की शादी कभी बेटे का गोना। आपने यहाँ एक प्रचलित भजन होगा ये, बिटिया की शादी कभी बेटे का गोना, यूं देखते हैं ये सपना सलोना, बिटिया की शादी कभी बेटे का गोना। इन्होंने उस परंपरा से ऊपर उठ करके 1100 रुपए का दान और 2 बच्चियों को यहाँ पर शिक्षा के लिए, कितने दिनों से? 6 महीनों से यहाँ पे इन्होंने अपनी 2 बच्ची को शिक्षा के लिए यहाँ पर इस गुरुकुल के अंदर एडमिट किया है। तो नाम क्या आपका? आदरणीय राजेश जी बिहार से। भाई गाँव वालों की बात लाते हैं कि मैं अलग से गाँव वाला है भाई, ये बिहार वाले बिहार से चल के देने लग रहे। हम तो गाँव की गाँव में किमी को कर लो, उठो भाई दो किमी माल देने की बात मानेगी। मच्छी तोड़ रहे हो किमी? प्रधान जी आप ग्राम प्रधान हो इसी गाँव के? चलो एक तो आपका स्वागत होना चाहिए, इतनी दूर आपके और क्या नाम दे रहे हो माल बताओ। और बाकी बात 2100 ये बात देखो। प्रधान जी, ये हमारे प्रधान जी यहीं रहते हैं, आपका भी? अरे नहीं होगा, हमारे प्रधान जी ने 5100 दिए तो इन्होंने इनको देखते हुए 2100 रुपये और दाम देने का काम किया। गाँव वालों ताली तो बजा दो। इस ताली में भी मतलब कंजूसी, कम ताली बजाने में भी कंजूसी करते हुए, तो ताली बजाने में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना बरते। और क्या नाम आपका? आदरणीय चंदन वर्मा जी 2100 रुपये नगद, कोई उधार नहीं, आप लोग भी नगद दान दीजिए। और कौन बच गया? बहन जी आप क्या करते हो? आप यहाँ गुरुकुल में हो क्या? आप भी गुरुकुल में? आप भी गुरुकुल में हो? ठीक है। अच्छा, और गुरुकुल से बाहर से तो आए हैं भाई, भागो कैसे हो? ओ भाई मोबाइल काम का लगा कर ना दो कि आज गुरुकुल की सहायता करके जाओ। हाँ अरे वाह, एटीएम लेके आ रहे हैं, ठीक है? ठीक नहीं बैठो, आपने दान दिया, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाओं का विषय। जो भी ये लोग दान दे रहे हैं ये वास्तविक अपना काम कर रहे हैं। हमें करना यही चाहिए, धरती पर आकर के परमात्मा के साम्राज्य को बढ़ाने का काम। बहन जी कितना? 500 रुपये। कहाँ से? मुड़गमा जिला पीलीभीत से आकर के 501 रुपये देने की औकात और ताकत और बुद्धि के अंदर सामंजस्य रखते हैं। हम गाँव की गाँव में दे रहे भाई। राजेश्वरी वर्मा बहन जी शुभकामनाएं आपको, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई किसी की जेब में से थोड़ी बहुत गर्मी हो तो आओ भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। कोई और भी किसी भी प्रकार का दान देना चाहे तो वो आज इस गंगा के अंदर गोता लगा सकता है। एक वो भजन है ना,
छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जिन बच्चों का आता है मेरे साथ गुनगुनाए। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस भजन में एक लाइन आती है आगे, इस पेट भरण की खातिर तू पापी कमाता निस दिन। तू पेट भरण की खातिर पापी कमाता निस दिन। सुनते हो ना? तो हम लोग किस लिए कमा रहे हैं? केवल पेट भरने के लिए कमा रहे हैं। शमशानों में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। केवल ये दान ही साथ निभाएगा और कोई दुनिया की ताकत नहीं है। तो विद्या का दान देने वाले लोग हैं, ये विद्या का श्रेय आपको अगले जन्मों तक 200, 200, 400, 400 जन्मों तक साथ देगा। इसके सिवाय ना माँ, ना बहन, ना भाई, ना बंधु, ना रिश्तेदार, ना यारा, ना प्यारा, ना मित्र, ना घर, ना पड़ोसी, ना गांव, ना गुहांड, कोई साथ नहीं दे। इसलिए अगले जन्मों की शुद्धि के लिए अपने प्रारब्ध को याद करते हुए आप लोग, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दान दें और यही आपका श्रेष्ठ दान है। इसके सिवाय अगर आप लोग हम लोगों को दान देंगे या किसी अनर्गल व्यक्ति को दान देंगे तो उस दान से हो सकता है वो बीड़ी खरीद करके, सुल्फा खरीद करके या शराब खरीद करके पिए, या और कोई कबूतर आदि पकड़ने का, मोर आदि पकड़ने का, मुर्गे पकड़ने का कोई जाल खरीद करके वो व्यक्ति वहाँ पाप करेगा तो उसमें आप उस पाप में आप भी भागीदार होंगे। तो इसलिए धर्म के काम में जो साथ देता है वही धर्म का धर्मानुरागी और धर्म का वास्तविक धार्मिक साथी होता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोग दान अवश्य दें। और मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में आज कोरोना को लेकर के कुछ निर्देश इन लोगों को दिया गया था जिनके चलते यहाँ पर भीड़ जुटाने की मनाही थी, तो आज यहाँ पर लोग कम आ पाए। जितने भी आप लोग आए और आप सब ने यहाँ पर दान दिया और सम्मान दिया और एक दूसरे को मान दिया, इस प्रकार की आपकी शानदार पहली को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम के भाव में अपनी मेरी भावनाएं निष्ठा को व्यक्त करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मुक्त मन से एक बार पुनः इस गुरुकुल परिवार अनुभव आर्य जी के अनुभव और इनके समस्त साथियों को विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दानी सज्जनों का गौरव बढ़ाएं और इनकी जेब के अंदर और ज्यादा दान दे, और ज्यादा धन दे, ताकि ये यहाँ पर आने वाले समय में जिसने आज 1100 दिए वो 11,000 देने के लायक बन करके आए। क्या नाम आपका? ये देखो छोटे छोटे बच्चे वो भजन, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो यहाँ तो छोटा सा मेरा ब्रह्मचारी दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पर देखो पैसे दे रहे हैं। आपने क्या नाम आपका? सतपाल शर्मा जी भी 1100 रुपये गुरुकुल को दे रहे हैं। क्या काम करते हैं पंडित जी महाराज? मिठाई की दुकान में से भी 1100 रुपये देने का भाव, ये जिंदा जमी व्यक्ति का ही काम होता है। दान देना कोई छोटा काम नहीं है। जो आदमी भीतर से जिंदा होते हैं वो दान देने के उपकार करते हैं, और जो आदमी भीतर से जिंदा नहीं होते हैं वो दान दे ही नहीं सकते। तो इसलिए आज आप सब ने जो दान दिया, ऐसे जिंदा दिली व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अपने वाणी को विराम देने से पूर्व यहाँ की ग्राम सभा ग्राम प्रधान जी की उपस्थिति में, इस गुरुकुल के आचार्यों प्राचार्यों की उपस्थिति में, विद्वानों की उपस्थिति में और मेरे साथियों और विश्व हिंदू महासंघ के समस्त पदाधिकारियों की मौजूदगी में जो आज का ये सुकृत्य हमने किया, इसके लिए आप सबका आभारी रहूंगा। आप सबका सदैव आभार प्रकट करते हुए आप सबको बताना चाहूँगा कि ये देश सोने की चिड़िया नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, बोलते हैं ना, ये झूठी बातें। कौन कौन मानता है देश सोने की चिड़िया था? हाथ ऊपर करो जो मानता है सोने की चिड़िया था देश। अब तो कोई नहीं मानेगा, मैंने पहले कह दी ना। ये देश सोने की चिड़िया कभी नहीं था, बल्कि ये सोने का पप्पर शेर था, चिड़िया नहीं थी। अगर ये देश सोने की चिड़िया होती
तो अब तक तो इसकी पंख भी नहीं बचती, एक पंख भी नहीं बचती। ये सोने का बब्बर शेर और इरावत हाथी था। अगर हम अपने देश की कहीं भी संकल्पनाओं को उठा करके अपने देश का कहीं तुलनात्मक परिधि में खड़ा करके इतिहास उठाकर देखें तो ये देश चिड़िया नहीं बल्कि शेर कहलाता है। इस प्रकार के सोने के शेर वाली संतानों, आप लोग सोने से उत्पन्न रहो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आप सबके सम्मान में आप सभी एक बार दोनों हाथ उठा करके कुछ उद्घोष लगाएंगे और इस गुरुकुल के सम्मान में भी आप लोग उद्घोष लगाएंगे मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके। अब आज इस गांव के दूसरे तौर तक जाना चाहिए ताकि इन गाँव वालों को तो ये सोए हुए ना गाँव वाले, इन्हें भी पता चले कि आज गुरुकुल में एक धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपकी आवाज और प्रतिध्वनि से गांव का आलस्य और प्रमाद नष्ट हो जाना चाहिए। आप ओम के प्रतीक हैं, वो भजन नहीं तो ये ओम का झंडा हमारी ओम का झंडा सारे जगत में लहरा देंगे ओम का झंडा। ये भजन तो आप लोग गाते होंगे। इस ओम की संतानों इस गांव के दूसरी ओर आपकी आवाज आपको पहुंचानी, उसके लिए आप लोगों की आवाज निकलनी चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की। मजा नहीं आया था कि नहीं करो, शेरों वाला काम करो, शेरों वाला। शेर दहाड़ते हैं, घुर्राते नहीं। घुर्राता कौन है? भेड़ी। तो अब हमें भेड़ियों को घर बैठे अपनी आवाज से पछाड़ना है और दहाड़ना है। अब आपको दिखाना है उज्जवल परंपरा के उज्जवल प्रतीकों की उज्जवल वाणी का उज्जवल जोश। बोलिए सनातन धर्म की, भगवान की, भगवान की, रुद्रपुर गांव की, रुद्रपुर गांव की, योग शिक्षक गुरु गोरखनाथ भगवान की, योग शिक्षक गुरु गोरखनाथ भगवान की, योगी आदित्यनाथ जी की। इस प्रांगण में बैठे, ये यज्ञ का प्रांगण है, तो एक बार बोलिए यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की। बहन जी जरा शांति से एक बार। और हम लोग जिस गांव में बैठे, जिस स्थान में बैठे, ये रुद्रपुर गुरुकुल जिसका नाम कन्या गुरुकुल। बोलिए कन्या गुरुकुल की, गुरुकुल की, श्री कृष्ण की, श्री राम की, योगीराज श्री राम की, गौ माता की, गौ माता की, गंगे माता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश के अमर शहीदों को आप लोग सदा अनुसरण करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभकामनाएं। प्रसाद की व्यवस्था है, जो भी बाहर से आए हुए हैं सबके प्रसाद की व्यवस्था है। आप लोग प्रसाद अवश्य लेकर के जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर आकर के बोलने से हिचकिचा रहे थे, दान देने में हिचकिचा रहे थे, कुछ लोगों की मंशा होती है कि हम गुप्त दान दें, तो भाई गुप्त दान की भी व्यवस्था है हमारे द्वारा, है कि नहीं? कुछ लोग गुप्त दान देना चाहें वो गुरुकुल परिसर के कार्यालय के अंदर संपर्क करें और गुरुकुल को दान दें। धन्यवाद। तो बच्चों की बड़ी हार्दिक इच्छा थी, अभी गुरुजी कुछ देर के लिए हमारे मध्य कार्यालय में रहेंगे।